कल अपन ने एक नया टॉपिक चालू किया था, ई गवर्नेंस का। ठीक है। ई गवर्नेंस मतलब ई कॉमर्स जैसा ही है, बट इसमें क्या है, जैसे जो अपना ई कॉमर्स था उसमें क्या था, बिजनेस और कंज्यूमर के बीच डीलिंग ज्यादा हो रही थी। लेकिन ई गवर्नेंस में क्या होगा, गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी और गवर्नमेंट के साथ भी अपनी जो डीलिंग्स होती है, जो सिटीजन हो गया या फिर बिजनेसेस हो गए या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग गवर्नमेंट्स हो गई, उनके साथ कैसे कैसे डीलिंग्स होती है और उसमें क्या गवर्नमेंट करना चाह रही है, कैसे कैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मतलब मीडियम इनकॉर्पोरेट करना चाह रही है और क्या प्रोसेसेस लाना चाह रही है, वो अपन ने ई गवर्नेंस के अंदर समझने का ट्राई किया था। तो अपन ने देखा था कि जो गवर्नमेंट है, जो उनकी डे टू डे प्रोसेसेस है, जो फंक्शंस है, जो अलग अलग वो सर्विसेज इंडिविजुअल्स को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है उनको देते हैं, उसके अंदर में जो फिजिकल प्रोसेसेस है उसको वो लोग डिजिटाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो उसका ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। और उसको यूज करके मतलब वो टेक्नोलॉजीज को यूज करके बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाहती है, एक स्मार्ट गवर्नमेंट देना चाहती है। ये अपन ने देखा था। इसमें स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या था, सिंपल, मॉरल, असेसिबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो हर एक एक वर्ड है, हर जो अल्फाबेट है जो एक वर्ड रिप्रेजेंट करता है, उसका एक मीनिंग है कि मतलब कि वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जैसे अपन ने देखा था स्मार्ट में, अगर जो एस फॉर सिंपल, तो जो गवर्नमेंट प्रोसेस है, अभी वहां पे कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है, क्योंकि अभी कोई भी तुम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओ तो वहाँ पे मल्टीपल अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई फंक्शन हो और मुझे अगर कोई काम करवाना है तो मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो जाती है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि गवर्नमेंट उसको डिजिटाइज करके, प्रोसेस को डिजिटाइज करके, अगर कोई भी स्टेक होल्डर को कोई भी काम करवाना है तो वो इजीली स्मूथली एक सिंपल तरीके से कोई भी उसको कर सके, रेदर देन कि मुझे मतलब मुझे कोई एक्सटर्नल हेल्प लगे वो काम करवाने के लिए। कि मतलब कि जो काम फिजिकली अगर समझो एक हफ्ते में हो रहा है, अगर मैं ऑनलाइन वो काम करने जाऊँ तो जल्दी से जल्दी हो सके, वो बिना कोई परेशानी के लिए, बिना कोई अड़चन के, बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के जल्दी से जल्दी हो सके, वो प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना चाह रही है गवर्नमेंट। ठीक है। फिर मॉरल, मॉरल में अपन ने देखा था कि अभी जो अपन को ये एक फैक्ट है, रियलिटी है कि गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई भी काम करवाना है तो आपको कहीं ना कहीं मतलब कुछ फेवर्स देना पड़ता है लोगों को, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, तभी वो काम करते, तभी आपका आपका जो काम है वो जल्दी हो पाता है। तो गवर्नमेंट, ये जो ह्यूमन इंटरवेंशन बीच बीच में आते रहते हैं मेरे कामों में, मुझे कोई भी काम जब गवर्नमेंट का करवाना है तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन को हटाना चाहती है। जैसे सिस्टम सिस्टम के थ्रू सब चीजें होने लग जाएगी बिना कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो ऑटोमेटिकली जो करप्शन वाला पार्ट है, ब्राइब वाला पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। और वैसे ही जो प्रोसेस है वो मॉरली ठीक हो जाएगी, एथिकली ठीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, सिस्टम में ऑटोमेटिक सब प्रोसेस होगी। तो कोई भी उसमें बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, कोई भी उसमें पीछे अड़चने नहीं क्रिएट कर सकता। तो एक मॉरल गवर्नमेंट गवर्नमेंट देना चाहती है। फिर असेसिबिलिटी अपन ने देखा था। असेसिबिलिटी के लिए अपन ने क्या समझा था कि जो गवर्नमेंट की जितनी फंक्शन है, ठीक है, अभी गवर्नमेंट हर गांव गांव में जाके तो उसके ऑफिस नहीं बैठा सकती। अभी गवर्नमेंट क्या करती है जनरली, जैसे कोई एक जैसे अपने गोंदिया का एग्जांपल लेते हैं, गोंदिया में क्या होगा, जो मेन सिटी है वहां पे जनरली पूरे ऑफिसेस होंगे गवर्नमेंट के। और अभी जो आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको भी अगर कोई काम करवाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, या तो मतलब कि गोंदिया आना पड़ेगा काम करने के लिए, उसके बिना वो लोग कुछ कर सकते नहीं है। तो वो क्या एसेसिबल सबके लिए है क्या, सब लोग आ सकते हैं क्या? अभी कोई कोई लोग बहुत दूर दूर बहुत इंटीरियर में रहते हैं, जो एकदम मतलब कि डाउन टूडन जो लोग हैं, विलेजर्स लोग हैं, जो लोग नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए तो असेसिबल नहीं है गवर्नमेंट की सर्विसेज। गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज के से जो बेनिफिट उनको पहुंचाना चाहती है वो पहुंचा नहीं पा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो प्रोसेस को डिजिटाइज करके, जैसे इसमें एग्जांपल में तुमको आगे पढ़ेंगे तब दूंगा मैं तुमको। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्रोसेस को डिजिटाइज करके कैसे मतलब कि घर बैठे वो लोग अपना काम कर सके, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है उसको एंजॉय कर सके, उससे बेनिफिट ले सके, वो करना चाह रही है। फिर रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव में तुमको कल मैंने ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अभी समझो कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कोई भी परेशानी है, वहाँ पे ट्रेन के ट्रैवल में मुझे कोई परेशानी हो रही है, सर्विसेज अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करती है, वहाँ पे बहुत सारे टोल फ्री नंबर्स लिखे रहते हैं, उनको मैं कॉल करके मैं मैं मतलब कि एक अकाउंटेबल किसी को ठहरा सकता हूँ कि हाँ मुझे कोई परेशानी आ रही है, प्लीज हेल्प करिए मेरी। ठीक है। या फिर मुझे सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है तो इसमें कुछ आप एक्शन लीजिए। और इन केस में तुमको भी बताया था कि सोशल मीडिया को यूज करके भी गवर्नमेंट एकदम प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। कि जैसे ही मैं समझो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है और अगर समझो कि मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुरंत उसके ऊपर मतलब एक्शन लिया जाता है। और मतलब कि वो फोन मेरा मे बी ना उठाए, लेकिन वहां पे मैं अगर पोस्ट करूंगा तो गवर्नमेंट का जो हैंडल्स है वो एकदम तुरंत उस पर रिएक्शन देते हैं कि क्या है आपका पीएनआर नंबर बताओ, या फिर जो भी आपकी डिटेल्स है पूरी आपसे डिटेल्स लेंगे, और तुरंत आपकी थोड़ी देर में मतलब कि टीटी होगा या फिर जो ट्रेन में ऑफिशियल्स होंगे वो तुम्हारे पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोसेस को डिजिटाइज करके एक तरह से रिस्पॉन्सिव अपनी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई है, वो अकाउंटेबल हुई है।
पहले तो अगर मेरे को कोई परेशानी होती थी, कोई सर्विसेज मुझे चाहिए, तो मैं किसके पास जाऊं, किसको मैं अकाउंटेबल ठहराऊं, वो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोसेस को डिजिटाइज करके वो जो गैप है लोगों के बीच, गवर्नमेंट और लोगों के बीच की जो गैप है उसको खत्म करना चाहती है। और ये सब चीजें करके बेसिकली गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो गवर्नमेंट और जो लोगों के बीच की गैप है वो खत्म होगी, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी कि हाँ गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, अंदर में काम कैसे होता है। रेदर देन यहाँ पे तो अभी जब फिजिकली मैं कोई भी चीज करने जाऊँ, तो हर चीज के लिए मतलब कि बेसिकली इंटरवेंशन क्रिएट किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, परेशानी क्रिएट कर जा रही है, जबरदस्ती में से कोई काम कराया जा रहा है कि उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, लेकिन अभी जो ऑफिसर्स लोग हैं वो अपने बेनिफिट के लिए मुझसे वो काम भी जबरदस्ती करवाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी तो भी मुझसे वो डॉक्यूमेंट जबरदस्ती बनवाएंगे, सबमिट करवाएंगे कि वो अपना कहीं ना कहीं अटका सके, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन जैसे चीजें डिजिटाइज होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, सिंपल वे में सारी प्रोसेसेस हो पाएगी, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज मिल पाएंगी। तो वो गवर्नमेंट स्मार्ट गवर्नमेंट देना चाहती है। स्मार्ट मतलब वापस रिपीट, सिंपल, मॉरल, एक्सेसिबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, ये वर्ड का तुमको फुल फॉर्म दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फिर अपन ने एडवांटेजेस देखा था। ठीक है, तो एडवांटेजेस, 5-6 एडवांटेजेस थे। क्या क्या था? अपन ने देखा था कि करप्शन कम होगा, जैसे मैं तुमको अभी एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन इंटरवेंशन जैसे ही कम होगा तो प्रोसेस सिंपल होगी, और बीच में जो करप्शन हुआ करता था, जो फेवर्स दिए जाते थे, वो सब फेवर्स खत्म हो जाएंगे। और इसके कारण ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो अपन ने ऊपर अभी समझा, वापस वही चीज लिखी हुई है कि ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस के अंदर सिंप्लीफाई होगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है वो हेल्प होगा। फिर ये जो इंक्रीज कन्वीनियंस है, इसका रिलेशन एसेसिबिलिटी से है कि जितनी ज्यादा सर्विसेज असेसिबल होगी कॉमन पीपल को, वो खुद से जितनी चीजें कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली कन्वीनियंस बढ़ेगा लोगों के लिए, वो खुद से चीजें कर पाएंगे, घर बैठे चीजें कर पाएंगे, रेदर देन उनको मतलब कि अलग अलग ऑफिस के चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। फिर एक ये नया पॉइंट था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स। ठीक है, स्टेक होल्डर्स। तो गवर्नमेंट, अभी तुमको मैंने कल बताया था कि गवर्नमेंट अगर कभी कोई भी पॉलिसी लाती है, कोई भी चेंजेस लाना चाहती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लाना चाहती है, तो वो क्या करती है, जो उसके स्टेक होल्डर्स है, जिनको जिनके ऊपर इफेक्ट होने वाला है, उनसे फीडबैक लेती है, जो पॉलिसी आ रही है कि ये ठीक है क्या, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या, क्या बदल सकते हैं। वो जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की जाती है, रेदर देन खुद से यूनिलेटरली अपना खुद से जो उनको सही लगे कर लेने का। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करी, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़वाना चाहती है। तो अभी पार्टिसिपेशन बढ़वाने के लिए अभी मुझे तो एकदम प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है, जल्द से जल्द कोई भी डिसीजन लेना है। तो अगर ये जो प्रोसेस है, पार्टिसिपेशन वाली बात, अगर ये बहुत ज्यादा महीनों तक चल रही है, फिजिकली अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं कितने लोगों को वो पार्टिसिपेशन करवा पाऊंगा, मैं कितने लोगों से वो इनपुट ले पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुझे अगर कोई सर्वे करवाना है, मैं कोई डिजिटल मीडियम का यूज करूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो डॉक्यूमेंट मुझे किसी को भेजना है मैं इजीली भेज सकता हूँ। उनसे मुझे कोई इनपुट लेना है तो मैं इनपुट कलेक्ट कर सकता हूँ, डेडलाइन सेट कर सकते हो कि आप अपने इनपुट इस तारीख तक ये चैनल्स को यूज करके, ये वेबसाइट्स को यूज करके वो मुझे अपना फीडबैक दे दीजिए, सो दैट क्या हम इसको स्टडी करें और इनकॉर्पोरेट करें। तो डिजिटल मीडियम्स को यूज करके जो गवर्नमेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन करवा के, ज्यादा से ज्यादा जो स्टेक होल्डर्स है उनके इनपुट्स लेके जो पॉलिसीज वो बना रही है उसके अंदर चेंजेस ला सकती है। फिर अपन ने देखा था जो रिडक्शन ओवरऑल कॉस्ट, इसमें तुमको एग्जांपल दिया था, जो वो अपन जो रोड वाला एग्जांपल दिया था कि जो जितने भी गवर्नमेंट के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स चलते हैं, अपन ने उसमें देखा है, सब लोग फेस करते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई चीज बन गई, उसके बाद उनको याद आता है कि हाँ इसके साथ कुछ और भी काम करना था, उसको वापस से वो खराब करेंगे, फिर से बनाएंगे, मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज को बना के कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं, जो पब्लिक का पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को कम करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए क्या कर रही है कि अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स है, जैसे वाटर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या फिर समझो रोड रोड वाले जो हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हो गए, इंटरनेट वाले जो हो गए, सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उन सबके बीच में कम्युनिकेशन कैसे बैठा है, और कम्युनिकेशन बैठा के कैसे सिनर्जी लाए, सो दैट कि जो ओवरऑल कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई एक अगर एरिया के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उनको कैसे क्लब करके सारे प्रोजेक्ट साथ में चलाए जा सकते हैं और ओवरऑल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो वो गवर्नमेंट मतलब कि करना चाह रही है। और इसके थ्रू ये ओवरऑल चीज, सब चीजें करके जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो सर्विस है, बेसिकली एकदम एंड यूजर तक पहुंच पा रही है, एंड सिटीजन तक, जहां तक कोई भी ना पहुंच पाया हो, वो पहुंचने का ट्राई करिए गवर्नमेंट। ठीक है, ये अपन एडवांटेजेस यहाँ पे कल तक देखा था। हाँ नहीं, हाँ भैया। एक बार हो गया रिफ्रेश, क्या अपन ने कल देखा था, आगे देखे, चलो ठीक है। इसके बाद क्या था, अब ई गवर्नेंस के अंदर भी टाइप्स है, मतलब कि अलग अलग जो उसके स्टेक होल्डर्स है,
उनको वो किस तरह से अलग अलग सर्विसेज देती है। तो ई गवर्नेंस के अंदर 4 टाइप्स है। ठीक है। सबसे पहला सबसे पहला है गवर्नमेंट टू सिटीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देना, यहाँ पे G2C लिखा है, तो G2C में सी फॉर सिटीजन है रेदर देन कंज्यूमर। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रही है, मैं मतलब कि बेसिकली नागरिक हूँ, एक सिटीजन हूँ। ठीक है। तो गवर्नमेंट सिटीजन से ही बन के आती है, सिटीजन से उनको चूज करते हैं, तो मेरी रिप्रेजेंटेटिव है। तो यहाँ पे ध्यान देना, गवर्नमेंट सिटीजन है रेदर देन गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो अब एक बार रीड करते क्या है। The G2C refers to government services which enables citizens to get access to wide variety of public services. Most of the government services fall under the G2C. अभी देखो, जो गवर्नमेंट है वो काम किसके लिए कर रही है? खुद के लिए काम कर रही है, बिजनेसेस के लिए काम कर रही है, कि जो उसकी मतलब पब्लिक है, जो सिटीजन है, उनके लिए काम कर रही है? फर्स्ट बेसिकली गवर्नमेंट बनती है तो वो देश भर में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए गवर्नमेंट बनी है। तो गवर्नमेंट को अगर कोई भी पॉलिसी लाना है, कोई भी मतलब की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको देगी? सिटीजन्स को देगी। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द जो डिपार्टमेंट्स हैं जो वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो किसको देना चाहेंगे? मतलब कि उनका फोकस किसकी तरफ रहेगा, कि जो सिटीजन्स है उनकी प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दी जा सकती है, क्या कैसे उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है, उसमें जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, मोस्ट सर्विसेज कहाँ फॉल करती है? गवर्नमेंट टू सिटीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बनती ही सिटीजन को सर्विस देने के लिए, गवर्नमेंट सिटीजन को ही सर्विस देती है। ठीक है। तो उसलिए जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, मोस्ट कहाँ पे फॉल करती है? G2C के अंदर में फॉल करती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, कौन सी मतलब सर्विसेज किसको सबसे ज्यादा देती है? तो आंसर क्या होगा? G2C। तो अभी गवर्नमेंट सिटीजन को बहुत वेराइटी ऑफ सर्विसेज देती है, और अपन चैप्टर से स्टार्टिंग से पढ़ते ही बहुत सारी चीजें है। तो एक बार मैं इसको पूरा रीड कर लेता हूँ, फिर उसको वापस एक बार अपन डिटेल में वापस समझेंगे। इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी पीपल टू रिड्यूस द टाइम कॉस्ट टू कंडक्ट अ ट्रांजेक्शन। A citizen can have access to services anytime from anywhere। जैसे तुम अभी अपन एडवांटेज देख रहे थे, अभी एडवांटेजेस में जब तुमको मैंने समझाया। भैया हाँ बोलो। कहानी ज्वाइन हुई है। मैंने ऐड किया अभी उसको। संस्कृति तेरे सुहानी भी है क्या? क्या अलग से आ रही हो? साथ में साथ में। हाँ ठीक है, तो लेट क्यों हो गया तुम लोग को? मैं खाना खा रहे थे। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अपन ने जब ये चीजें समझी, उसमें क्या था कि जितनी भी मैं सर्विसेज तुमको बताया, उसमें जैसे कुछ एग्जांपल जैसे मैं तुमको बता रहा था, फर्स्ट पहले भी बताया कि जैसे नॉर्मल अपन ने जो एम कॉमर्स में देखा, ई बिल पेमेंट। मुझे कोई भी अगर मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, मतलब कोई भी बिल जो अपन डे टू डे बेसिस पे एक सिटीजन को भरना पड़ता है। जैसे मैं अभी इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, वाटर सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, गैस की सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, या फिर कोई भी जैसे अभी टोल टैक्स हो गया, अभी मैं ट्रैवल करता हूँ, मुझे टोल टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है। तो मल्टीपल जो सर्विसेज मैं गवर्नमेंट की यूज करता हूँ, उसके लिए कुछ चार्ज होता है। ठीक है। तो पहले क्या होता था कि वो जो सिर्फ सब चीजें थी, वो सब मैन्युअली मुझे फिजिकली कैश पे करना पड़ता था, फिजिकली वो सर्विसेज लेना पड़ता था। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कोई भी मुझे बिल पे करना है, कोई भी मुझे गवर्नमेंट की सर्विस लेना है, तो मुझे उनके ऑफिस, फिजिकली उनके ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में जाके लाइन में खड़े होके वो सब काम करवाना पड़ता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट ने, जो अपने तुमने सुना भी होगा, डिजिटल इंडिया नाम से प्रोजेक्ट आया था, जब मतलब मोदी जी ने 2000 कौन से 16 या 14 में उन्हें लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया। तो उस टाइम अपन ने देखा था कि जितनी उसके बाद से जितनी भी सर्विसेज है, धीरे धीरे वो लोग डिजिटाइज करना चालू कर दी। जैसे टिकट बुकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, वाटर बिल पेमेंट हो गया। अगर मुझे किसी टाइप का टैक्स पे करना है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है पेइंग टैक्सेस। अभी जैसे मुझे प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, अभी तुम लोग के अगर घर है, ठीक है, सब लोग के घर होगे, तो यहाँ पे तुम लोग को वो जो प्रॉपर्टी तुम लोग ओन करते हो, उसका तुमको एक टैक्स पे करना पड़ता है। जिनकी शॉप्स होगी उनको टैक्स पे करना पड़ता है, कि वहाँ प्रॉपर्टी मतलब कि गवर्नमेंट मतलब वो प्रॉपर्टी तुम यूज कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी के तुमको टैक्स पे करना पड़ता है। सिमिलरली जो पर्सनल इनकम टैक्स मेरा होता है, वो मुझे पे करना पड़ता है। तो ये सब सारी चीजें मैनुअली हुआ करती थी, फिजिकली हुआ करती थी। फिर मुझे जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, लाइसेंस रिन्यूअल। ठीक है। अभी लाइसेंस रिन्यूअल्स, जैसे तुम लोग का अभी अभी नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग मेजर हो जाओगे, तो तुम लोग को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ठीक है। या फिर कोई बिजनेस कर रहा है, तो जैसे पॉल्यूशन, अभी कोई किसी ने इंडस्ट्री लगाया है, तो उनको गवर्नमेंट से एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कि हाँ हम लोग मतलब कि जो हम लोग की इंडस्ट्री है उसमें से पॉल्यूशन मिनिमाइज करके, जो गवर्नमेंट के सेट नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के थ्रू ही मतलब उतना ही हम लोग पॉल्यूशन करेंगे, उससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसका एक लाइसेंस होता है। तो अभी वो लाइसेंस के रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो वो सब रिन्यूअल मुझे कराना है, तो वो सब मैं भी गवर्नमेंट के जो पोर्टल्स है उनको यूज करके कर सकता हूँ। अभी पहले क्या होगा, सेम वही फिजिकली कोई उसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा। अभी मुझे अगर रिन्यू करवाना है, तो पहले मुझे उसको एक करप्शन करना पड़ेगा, साथ में उसको ब्राइब देना पड़ेगा, उसको कुछ फेवर्स देना पड़ेगा, तभी वो रिन्यू करेगा लाइसेंस। लेकिन अब क्या, कि वो सब सर्विसेज मैं खुद पोर्टल को यूज करके रिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी डे टू डे बेसिस पे जो सिटीजन को अलग अलग सर्विस लगती है, ठीक है,
वो सारी सर्विसेज गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली उसको डिजिटाइज करके कोई भी कहीं भी बैठे बैठे। सबसे सिंपल एग्जांपल टिकटिंग। मुझे जैसे अभी बुक माई शो में टिकट बुक कर रहा हूँ, ठीक है, बुक माई शो तो चलो समझो प्राइवेट हो गया, लेकिन वैसे ही समझो कि गवर्नमेंट की कोई मुझे टिकट बुक करना है, ठीक है, जो अपनी रेलवे टिकट्स हो गई, मुझे वो बुक करना है, तो वो चीजें सब मैनुअली हुआ करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो आईआरसीटीसी का जो पोर्टल है, वो गवर्नमेंट कंपनी आईआरसीटीसी, अभी मुझे अगर वो आईआरसीटीसी पोर्टल को यूज करके मैं टिकट्स बुक कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं से भी कोई भी टाइम पे बुक कर सकता हूँ जब मुझे मन चाहे। लेकिन अगर मैं सेम चीज फिजिकली करने जाऊँ, तो जो अभी ऑफिस जितने बजे खुला होगा, जब स्टेशन जितने बजे खुला होगा, मैं तभी वो बुक कर सकता हूँ। हाँ नहीं, अभी वैसे देखो, बस सर्विसेज, तो अपन ने टिकटिंग देखा, टिकटिंग में मतलब कि अपन ने स्टेशन की देखा। तो जैसे मुंबई में क्या है, मुंबई में बेस्ट नाम की बसेस चलती है, BEST, ठीक है। तो वहां पे क्या है, चलो नाम का ऐप, ठीक है। वहां पे क्या है कि अगर मुझे टिकट लेना है, तो टिकट बहुत सस्ती होती है, 5 रुपए की टिकट होती है। लेकिन उस चीज को भी वहां पे वो मैनुअली, वो जो मैनुअल इंटरवेंशन, जो वैसे जितने भी लोग आज चढ़ रहे हैं टिकट बस के ऊपर में, तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरे बस के अंदर में QR लगा दिया कि कोई भी चढ़ रहा है तो उसको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, QR स्कैन करे, अपनी लोकेशन जहाँ चढ़ा है, जहाँ पे उतरने वाला है वो डाल दे, ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि तुम्हारा कितना फेयर है, तुम फेयर ऑनलाइन पे कर दो, तुम्हारा काम खत्म। सिमिलरली अगर मेरे को प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, तो प्लेटफॉर्म, तुम लोग अभी जाते होंगे स्टेशन जाते होंगे, तो प्लेटफॉर्म टिकट तुमको पहले, तुमने सुना होगा प्लेटफॉर्म टिकट हमको लेना पड़ता है। तो वहां पे काउंटर्स लगे हुए, काउंटर में QR लगे होते हैं, QR स्कैन करो, पे करो, चले जाओ, ठीक है। अभी क्योंकि वहाँ पे लंबी लंबी लाइन हुआ करती थी, जैसे लोकल में ट्रैवल करना है, मुंबई में तुमको लोकल में ट्रैवल करना है, तो तुमने देखा होगा टीवी सीरियल्स में या फिर मूवीज में कि कितनी ज्यादा भीड़ होती है। तो अभी अगर मुझे टिकट लेना है, तो अभी मुझे अगर मैं लाइन में लगने जाऊँ, तो लाइन में लगेगा, लगूंगा ही तो आधे पौन घंटा लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या करी गवर्नमेंट, मतलब की सुविधा देने देने के लिए क्या कर रही है, एप्स एप्स निकाल दिया है। एप्स में तुम जाओ, तुमको जो भी टिकट्स बुक करना है, जो भी लोकेशन में तुमको जाना है, टिकट्स बुक करो, चले जाओ। तो ये एक सिंपल से एग्जांपल था, एक बेसिक एग्जांपल की, ऐसे करके गवर्नमेंट बेसिकली जो सिटीजन्स है उनको सर्विसेज देना चाह रही है, कि वो कहीं से भी कोई भी सर्विस ले सके। अभी गवर्नमेंट तुम्हारे जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं, कि जैसे तुमको लाइफ इंश्योरेंस पे करना है, हेल्थ इंश्योरेंस पे करना है, ठीक है, तो LIC का तुम लोग ने नाम सुना होगा। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था कि किसी ने भी अगर लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, ठीक है, तो कोई एजेंट के थ्रू लिया होता है, तो एजेंट पहले क्या होता था, घर पे आया करता था, ठीक है, घर पे आते हुए वो लोग कैश कलेक्ट कर देते, जाते थे, ठीक है। अगर मुझे पॉलिसी लेना है तो मैं उनके थ्रू ही लेता था, क्योंकि किसी को कोई वो इन्फॉर्मेशन का एक डिस्पैरिटी थी, लोगों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि कौन सी पॉलिसीज मार्केट में मिलती है, ठीक है, वो एजेंट ही उनको बताते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ये एजुकेशन, मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए क्या कर रही है, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाती है, वहां पे अलग अलग पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन दी होती है कि हाँ कौन सी पॉलिसी में मतलब कि क्या क्या सर्विसेज तुमको मिलेगी, क्या क्या चार्जेस होगी, क्या क्या लिमिट्स होगी तुम्हारी, ठीक है। मैं खुद जाके वो रीड करके, वो समझ के मैं खुद से बुकिंग कर सकता हूँ, मैं खुद से प्रीमियम पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। और तुमने डिजी लॉकर का किसी ने नाम सुना है? हाँ नहीं, डिजी लॉकर किसी ने सुना है? हाँ क्या? तो देखो, अभी डिजी लॉकर, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी मुझे हर जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, अलग अलग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेरे 12th की मार्कशीट, TC, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो अब वो सब डॉक्यूमेंट्स को मुझे पहले संभाल के रखो, ठीक है, कि कहीं घूम ना जाए, क्योंकि भाई उनको वापस बनवाना एक खुद एक अलग चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल ही बना दिया, जिसके अंदर अभी ये डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज भी किया जा सकता है, कोई उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट को बदल दे, ठीक है, और बदल के यूज कर ले। तो गवर्नमेंट ऐसे क्या करे कि डॉक्यूमेंट, मतलब कि डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी भी बनी रहे, और वो हर जगह एक्सेप्टेबल भी बने। तो गवर्नमेंट ने खुद का एक पोर्टल बना दिया, डिजी लॉकर नाम का। अब उसके अंदर जो भी मेरे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, मेरी मार्कशीट, TC हो गया, ठीक है, मेरे इंश्योरेंस की पॉलिसीज हो गई, मेरे इन्वेस्टमेंट की, जो मेरे जितने भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे सब एक ही ऐप के अंदर चाहिए, सबके डॉक्यूमेंट्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऐप के अंदर लॉगिन करूंगा, अपने आधार कार्ड नंबर से मैं लॉगिन कर लूँ, वो आधार कार्ड नंबर से मैं लॉगिन करूंगा, उसके बाद मुझे जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं उसके अंदर सब निकाल के रख सकता हूँ, मतलब कि वहाँ पे वो सब फैच हो जाएंगे गवर्नमेंट के सिस्टम से। और मुझे कहीं पे भी अगर वो डॉक्यूमेंट शो करना है, तो वो जो डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स मैं शो करूंगा, उसकी वैलिडिटी रहेंगी, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑथराइज पोर्टल है, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर समझो कि मैं फिजिकल एक इमेज लेके जाऊँ, समझो मेरे फोन में एक इमेज है, अगर मैं वो दिखाऊंगा, जैसे समझो कि एक लाइसेंस मेरे पास था, ठीक है, मैं घर पे भूल गया, अभी मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब मैं वो, मेरे को बताना है कि मेरा लाइसेंस बता, ठीक है, इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट बता गाड़ियों के, अभी मैं इमेज दिखाऊंगा तो बोलेगा कि इसकी क्या प्रूफ है, तूने तो बदल भी सकते हो तुम। लेकिन अगर मैं वहाँ पे डिजी लॉकर से ओपन करके दिखाऊंगा, तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के पोर्टल से दिख रहे हैं, इसकी वैलिडिटी है, तो वो वहाँ पे प्रूफ बन जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये क्या किया, अभी मुझे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तो हजारों अलग अलग टाइप के होते हैं, जो मतलब कि मेरे डे टू डे बेसिस पे मुझे काम पे आते हैं।
अभी उन सबको तो मैं हर जगह ले लेके घूम नहीं सकता। ठीक है, अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, घूमना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो सिक्योर होना चाहिए, कहीं घूम गए तो परेशानी अलग है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, पोर्टल के थ्रू मैं डॉक्यूमेंट्स को यूज कर सकता हूँ, कहीं भी मैं उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ और उसकी वैलिडिटी भी है। तो यहाँ पे एक तरह से मेरा काम आसान कर दिया, मुझे वो सा डॉक्यूमेंट लेके घूमना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग जितने भी मैंने तुमको एग्जांपल्स दिया, ये सब सिटीजन्स को सर्विस मिल रही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रोसेस को डिजिटाइज करके कुछ उसके अंदर इनोवेशन लाके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके वो सर्विसेज सिटीजन्स को देना चाहे, सो दैट कि वो सर्विसेज उनको कहीं पे भी किसी भी टाइम पे मिल सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे थे। मैंने तुमको मल्टीपल एग्जाम्पल बताया, लेकिन यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हुए याद रखना। एक क्या लिखा है, लाइसेंस रिन्यूएबल्स। ठीक है, और एक है पेइंग टैक्स। ठीक है, अभी लाइसेंस रिन्यूअल जैसे तुमको मैंने बताया था, अभी किसी को भी कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है, या फिर अभी मैं ड्राइविंग लाइसेंस एग्जांपल हो गया, अगर वो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 15 साल की होती है। ठीक है, अभी अगर मुझे उसको रिन्यू करना है तो 15 साल, जैसे मैंने अभी अभी लिया, 15 ईयर्स के बाद मुझे उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो मुझे मैन्युअली फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, मैं पोर्टल को यूज करके भी उसको रिन्यू कर सकता हूँ। सिमिलरली जो एक इंडिविजुअल को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है, जो उसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है, तो पहले वही सेम चीज कैश जाके जमा करवाओ, बैंक में जाके जमा करवाओ, लेकिन अब मैं घर बैठे बैठे भी टैक्स पे कर सकता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो देखो लास्ट लाइन क्या समराइज करती, जी टू सी फोकसेज ऑन ज्योग्राफिकल लैंड बैरियर्स। मतलब कि जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज फिजिकल हुआ करती थी उसकी वजह से जो बीच में लैंड बैरियर्स थे, मतलब कि जो एक डिवाइड हो रखा था, कि मतलब एसेसिबिलिटी का जो इशू था कि कोई कहीं बैठा हुआ है, सर्विस कहीं मिल रही है, तो वो सब यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये जो लैंड बैरियर्स है, जो मतलब कि दूरी का जो बैरियर है, जो प्रोसेस में नहीं कर पा रहा था मैनुअली, उसको तोड़ने के लिए जी2सी के अंदर अलग अलग सर्विसेज लाई गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि ब्लैंक फोकसेस ऑन ज्योग्राफिक लैंड बैरियर्स, तो क्या फोकस करता है, जी2सी फोकस करता है। ये है, डाउट है किसी को, आगे बढ़ू। ठीक है, ज्योग्राफिकल हाँ बोल, क्या बोली थी। ज्योग्राफिकल लैंड बैरियर्स वाला क्या? हाँ, देख ज्योग्राफिक लैंड बैरियर्स मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अभी जितनी भी मैंने तुमको सर्विसेज अलग अलग बताया, अभी यहाँ पे एक एक्सेसिबिलिटी इश्यू को वो रिजोल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी कहीं से भी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली जो लैंड बैरियर मतलब कि जैसे समझो कि कोई बंदा गांव में बैठा हुआ है, ठीक है, अब इसको कोई सर्विस चाहिए, तो एक तरह से उसके लिए तो प्रॉब्लम ही है ना कि वो अब उसको आना पड़ेगा, मतलब कि दूर हो सकता है। जैसे कि समझो तुम लोग का जो रिवेल वाला, तुमको मैंने एग्जांपल दिया थोड़े दिन पहले, कि अभी तुम लोग को अगर रिवेल्यूशन में डालना है तुम्हारे पेपर्स को, जब 12th की समझो तुमको, तुम अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तुमको रिवोल्यूशन में डालना है, तो तुमको नागपुर जाना पड़ेगा। नागपुर जाके वो काम हो सकता है, तुम घर बैठे बैठे कर सकते हो क्या, नहीं, तो एक एक टास्क हो गया ये, बेसिकली मेरे लिए एक बॉटल नेक है। तो गवर्नमेंट ने इसको डिजिटाइज करके क्या कर दिया, जो लैंड बैरियर था उसको खत्म कर दिया। अभी मैं घर बैठे बैठे भी उस चीज को कर सकता हूँ। समझा। हाँ। या हम्म, ठीक है, तो ये था जी2सी। यहाँ पे अपन ने देखा कि गवर्नमेंट जो सिटीजन को सर्विसेज देना चाहती है, बेसिकली वो। अभी सिटीजन के बाद में कौन आता है, सिटीजन के बाद में आता है बिजनेस। ठीक है, अब एक गवर्नमेंट सिटीजन को तो सारी सर्विसेज दे दी, अब सिटीजन के बाद क्या, बिजनेस। तो द गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी सिटीजन को तो बहुत सारी सर्विसेज देती, तो वो सिटीजन ही बहुत सारे लोग बिजनेस भी करते हैं। ठीक है, टैक्स कहाँ से आते हैं, तो सिटीजन से आता है, फिर जो बिजनेसेस, मतलब बेसिकली बिजनेस जो लोग करते हैं वहां से टैक्स आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेक होल्डर कौन हो गया, बिजनेस हो गया। ठीक है, तो बिजनेस को भी बहुत सारी सर्विसेज देना पड़ता है, बिजनेस के साथ भी बहुत ज्यादा डीलिंग होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो उसके अंदर भी बहुत ज्यादा मतलब कि गवर्नमेंट सर्विसेज देती है। तो अब उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, एक ये लाइन पढ़ना, सेकंड इसको हटाओ, ये बीच में आता है। जी2बी प्रोवाइड्स एक्सेस टू रेलेवेंट फॉर्म्स नीडेड टू कंप्लाई। अब ये लाइन का मतलब क्या है, अभी एक जो बिजनेस है, तो कोई भी किसी को भी अगर बिजनेस चालू करना है तो पहले उसको कुछ परमिशन लगती है, कुछ मतलब कि लाइसेंस लगते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ में, तभी वो बिजनेस को चालू कर सकते हैं। कोई भी ऐसे घूमते फिरते बिजनेस चालू नहीं कर सकता। जैसे कि समझो कि अभी गवर्नमेंट है, तुमको कोई भी चीज को, जैसे एक रेस्टोरेंट में डाल दो, तो रेस्टोरेंट डालने के लिए मतलब कि मुझे फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, कि जो मैं किचन मेंटेन करूंगा उसमें जो हाइजीन की सर्विस, जो हाइजीन मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है, वो सब के लिए जो भी चीजें मेंटेन करना पड़ेगा, जो इक्विपमेंट्स लगवाना पड़ेगा, मैं वो सब मेंटेन करूंगा। अभी अगर मैं समझो मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसमें सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स होंगे, लोग मैनुअली काम करने वाले, तो वो सेफ्टी के जो नॉर्म्स है उनको मैं फुलफिल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो वो सब के लिए अलग अलग परमिशन लगती है।
सिमिलरली अगर मैं मेरा इंडस्ट्री में वाटर का ज्यादा कंजम्पशन है, तो मैं कहीं वाटर वेस्टेज तो नहीं कर रहा, उसके लिए अलग अलग परमिशन लगती है कि मैं कितना वाटर वेस्ट कर रहा हूँ, कितना वाटर मैं यूज कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ, कैसे उसको मैं बचाने के लिए अलग अलग बेसिकली वेज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट बेसिकली में से बहुत सारे कंप्लाइंसेस करवाती है, फॉर्म फिल करवाती है। अगर एकदम बेसिक सेंस में बोलूँ, तो तुम लोगों ने जीएसटी का नाम सुना होगा। हाँ नहीं, जीएसटी का नाम सुना है। अभी क्या? हाँ। हाँ सुना है। तो अभी जीएसटी क्या है, एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट जो कोई भी गुड्स और सर्विसेज बेचता है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो गवर्नमेंट बेसिकली उनसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो बिजनेसेस के थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करती है। तो अभी जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्स तुमसे कलेक्ट करती है, ठीक है, बिजनेस के थ्रू टैक्स कलेक्ट कर रही है, तो बिजनेस जाके गवर्नमेंट के टैक्स जमा करवा रहा है। टैक्स जब जमा करवा रहे हैं तो कितना टैक्स जमा करा, कौन सी ट्रांजेक्शन पे कितना टैक्स जमा करा, वो सब चीजों के लिए अलग अलग रिटर्न्स होते हैं। अभी तुम लोग यहाँ पे जो लोग एसपी पढ़ते होगे, तो एसपी में जो लोग भी एसपी में होगे, तो उन लोगों ने एमसीए पोर्टल पे अलग अलग कंप्लाइंसेस करना पड़ता है कंपनी को आरओसी के साथ में, ऐसा कुछ पढ़ा है? कोई है एसपी का यहाँ पे? हाँ भाई। मतलब कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कंपनी रजिस्टर करना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। डायरेक्टर अगर मतलब कि कंपनी में बैठ रहा है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कुछ ऐसा पढ़ा है किसी ने कुछ यहाँ? तो एसपी वाले उन लोगों ने सुना हाँ होता है। सुना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जब बिजनेस का डीलिंग करती है, जो लोग एसपी नहीं है उनके लिए ठीक है। तो अभी अगर मुझे समझो कि कोई कंपनी स्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो कंपनी स्टेब्लिश करने तुमने उसी में पढ़ा होगा कि वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में तुमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा होगा कि मिनिमम इतने मेंबर्स होना चाहिए, इतने पार्टनर्स होना चाहिए। ठीक है, तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि मिनिमम सेवन, शायद पब्लिक में सेवन थे और प्राइवेट में टू हाँ। मेंबर्स। तो वो सब अभी रजिस्टर जब मैं करने जाऊंगा, तो उसके लिए कुछ फॉर्म फिल करना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, सिमिलरली कंपनी जब रजिस्टर हो जाएंगी तो उसमें कैपिटल एक मेंटेन करना पड़ता है, ऑथोराइज कैपिटल होता है, तो वो स्टैब्लिश करना पड़ता है। फिर जो मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तुमने वर्ड सुने होंगे, तो ये सब बनाना पड़ता है कि मतलब कि कंपनी के क्या रूल्स होने वाले हैं। तो ये सब जो फॉर्म्स हो गए, ये जो सब कंप्लाइंस है, ये सब करके तुमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। सिमिलरली तुमने सुना होगा कि हर क्वार्टर, जैसे कोई कंपनी लिस्टेड है, तो हर क्वार्टरली क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में उनके कुछ रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो वो रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं, तो वो सब गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन जाती है, पब्लिक के इन्फॉर्मेशन जाती है। तो कहाँ पब्लिश होती है वो सब इन्फॉर्मेशन? तो बेसिकली गवर्नमेंट की बिजनेस का बहुत सारी डीलिंग्स होती है। अगर जैसे समझो कि कोई बिजनेस को बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रपोजल देगा कि मुझे इस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर, मतलब इस जगह पे मुझे कोई प्लांट वांट लगाना है, आप इसको मुझे अलाउ करो, परमिशन दो कि मैं इसके यहाँ पे प्लांट लगा सकता हूँ। समझो वो जमीन जो है एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, तुमने ये एनए नॉन एनए का कभी सुना है किसी ने? हाँ, किसी ने सुना है एनए नॉन एनए? नहीं। तो देखो जैसे क्या होता है कि अभी अपन एक जैसे कि देश में कुछ ऐसे जो अपने क्या बोला धीरज? सुना हूँ भैया। हाँ। तो अभी क्या होता है कि कुछ नॉन गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर लैंड। हाँ बोल बोल, बता, बोल रहा नॉन एग्रीकल्चर लैंड जो उसका था। करवाना पड़ता है मेरा। हाँ, तो जैसे क्या होता है कि अभी जैसे मुझे घर का कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि कुछ कुछ एरिया को डेजिग्नेट कर रखा है कि यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही हो सकती है, मतलब यहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी ही हो सकती है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो अगर मुझे वहाँ पे कोई भी कमर्शियल काम करना है, जैसे कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, कोई इंडस्ट्री वहाँ पे डालना है, या फिर कोई भी मुझे काम करना है, तो मुझे वो लैंड को फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करवाने के लिए अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, वो सब पहले फुलफिल करो, उसके बाद ही तुम चीजें कोई कर सकते हो, उसके बाद ही तुम आगे कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो कोई भी मतलब मेरा बताने का ये सब अलग अलग एग्जांपल से ये मीनिंग था कि गवर्नमेंट के साथ में अलग अलग बिजनेस की बहुत सारी डीलिंग्स होती है डे टू डे बेसिस पे, जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट की बहुत सारी कंप्लाइंसेस फुलफिल करना पड़ता है। तो ये सब कंप्लाइंसेस को फुलफिल करने के लिए वही सेम ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से एक मतलब रेक्टिविज्म स्टेब्लिश होता है। ठीक है, प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ठीक है, और वो सेम चीज को काम, जैसे किसी को इंडस्ट्री डालना है, तो प्रोसेस मैनुअल होने की वजह से जैसे जो काम 6 महीने में हो सकता था, उसको दो दो तीन तीन चार चार साल लग जाते थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करी, ये सारे जो प्रोसेसेस है कि बिजनेस, जो तुमने अगर एक सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी ने सुना है ये वर्ड? क्लैट वालों को तो पता होना चाहिए भाई, मनस्वी सुना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? नहीं भैया। नहीं। तो अभी वर्ल्ड लेवल पे रेटिंग होती है हर कंट्री की कि किसी को कहीं पे बिजनेस स्टेब्लिश करना है, तो कितनी जल्दी वहां पे, मैं तुमको वर्ड से समझ में आ रहा हूँ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कितनी जल्दी वहां पे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। तो अपना जो पहले
मतलब कि जो रैंकिंग थी, मतलब जैसे समझो कि पहले 100 के ऊपर थी, तो अभी जब 2014 के बाद में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने फिर जो ये सब डिजिटाइजेशन के अलग अलग इनिशिएटिव्स लाई, ये जब जो फॉर्म्स अलग अलग मुझे कंप्लाई करना पड़ता है, वो सब प्रोसेसेस को डिजिटाइज करी, तो अपनी रैंकिंग करी 50-60 के अंदर में आ गई है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा जो मुझे अगर कोई न्यू बिजनेस डालना है, बिजनेस का डीलिंग मतलब गवर्नमेंट का डीलिंग करना है, तो वो फास्ट हो पा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने वो सब चीजों को डिजिटाइज कर दिया। तो ये जो लाइन बोली है, G2B प्रोवाइड्स एक्सेस टू रिलेवेंट फॉर्म्स नीडेड टू कंप्लाई, कि जो बिजनेस को अलग अलग चीजें कंप्लाई करना पड़ता है, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स को कंप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने पोर्टल बना रखी है। ठीक है, और उसको यूज करके गवर्नमेंट बिजनेसेस का डीलिंग करती है। इसमें दिमाग में कुछ भी घुसा कि ओवरलोड हो गया? हाँ, नहीं। देखो, जो मैं जितने भी एग्जांपल देता हूँ ना, उसमें अगर भैया तुम्हें एक बार फिर से बताओ ना। दो तीन भी अगर दिमाग में रह गए ना, तो काफी है। सारे एग्जांपल तुमको ऐसे लिख के रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बस ये है कि एक दो एग्जांपल से भी तुम लोग समझ गए कि हाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बस वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि क्या है इसका मीनिंग। इसलिए मैं मल्टीपल एग्जांपल एक दे बार रहा फिर से बताओ ना। हूँ। लेकिन नेट नहीं चल रहा है, तो बार बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जी टू नहीं, बी। पीसी में ज्वाइन है, जब मेरे को बोलना है तब इसलिए G2B बेसिकली क्या है? जो अभी जो बिजनेसेस हैं, बेसिकली बिजनेसेस को बहुत सारे अलग अलग कंप्लाइंसेस करना पड़ता है। तेरे को तो पता होगा कि कोई किसी को कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी नया एक शॉप भी डालना है, तो बहुत सारे अलग अलग कंप्लेंसेस करना पड़ता है, जैसे जीएसटी का सर्टिफिकेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाओ। उद्यम नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कराओ। ठीक है, फिर किसी को कोई जमीन खरीदना, तो उसके 7 बार का डॉक्यूमेंट एक होता है। बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फुलफिलिंग करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को कंप्लाई करवाना पड़ता है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स को कैसे ऑनलाइन बदल सकते हैं, ऑनलाइन वो सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फुलफिलमेंट कर सकते हैं, वो G2B के थ्रू गवर्नमेंट करना चाह रही है। कैसे उन सब प्रोसेस को डिजिटाइज कर सकते हैं, रेदर देन जो फिजिकल मेरे जो पंचायत के ऑफिस हो गए, जिला परिषद के ऑफिस हो गए, या फिर अलग अलग जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के ऑफिस हो गए, मेरे को वहां चक्कर ना मारना पड़े, मैं सब चीजें ऑनलाइन कर सकूं विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, तो G2B के अंदर गवर्नमेंट ये बोली, ये जो लाइन का मतलब कि प्रोवाइड एक्सेस टू रिलेवेंट फॉर्म्स नीडेड टू कंप्लाई, इसका मतलब क्या कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग कंप्लाइंसेस है, उसको मैं कैसे डिजिटल वे से कर सकता हूँ रेदर देन फिजिकल। फिर क्या बोल रहा है? The G2B also consists of many series services exchanged between business sector and government. ये अपने समझा। It aims at eliminating paperwork, saving time, cost, and establish transparency in the business environment. अभी जितने भी तुमको मैंने एग्जांपल्स दिया, उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है? जो कोई भी काम को करने के लिए मुझे पेपर वर्क को बढ़ाना नहीं है, बल्कि कम करना है। जितनी जल्दी मैं पेपर वर्क को, जितना कम मैं पेपर वर्क को करूंगा, जितना जल्दी मैं चीजें करवा पाऊंगा, उतनी जल्दी मतलब कि कोई भी किसी को भी बिजनेस डालना है तो डाल पाएंगा। और जितनी जल्दी बिजनेस चालू होगा, उतनी जल्दी उसका बेसिकली रनिंग चालू होगी, उतनी जल्दी उसका बिजनेस चालू होगा, कैश फ्लो आना शुरू होगा। तो अगर गवर्नमेंट ही कोई भी प्रोजेक्ट को लाने में डिले करेगी, तो बेसिकली नुकसान किसका है? प्रोपराइटर का है, ओनर का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि जित पेपर वर्क, जैसे पहले समझो कि किसी को कोई बिजनेस डालना है तो 100 फॉर्म भरना पड़ता था, तो उसको करके कैसे उसको मिनिमाइज करके 5 फॉर्म 10 फॉर्म के अंदर ही मैं मैक्सिमम जो मुझे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैं इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लूँ, और कम टाइम के अंदर में कम, अभी जैसे समझो कि किसी को बिजनेस ही डालना है, ठीक है, तो अभी वो लोन वोन लेगा। अगर उसका जब तक बिजनेस चालू नहीं होगा, कैश फ्लो आना शुरू नहीं होगा, तो क्या वो लोन को सर्विस कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर ये सब फॉर्मेलिटीज में ही वो फंसा रहेगा, ठीक है, वो अपना प्रोजेक्ट को शुरू ही नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट तो पीछे लगता रहेगा, इंटरेस्ट तो लगते ही रहेगा। ठीक है, उसको अपना लोन का रीपेमेंट जो चालू हो जाता है वो तो करना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर समझो उनने किसी को हायर कर लिया है, ठीक है, लोगों को हायर कर लिया है, तो वो हायर मतलब उनकी उनकी सैलरी सैलरी तो देना ही पड़ेगा। फिर तुमको मैंने एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाम की चीज बताई थी, जब तक उसका बिजनेस नहीं चालू हो रहा है, तब तक उसका मतलब कैश फ्लो तो उसके पास नहीं आ रहा है ना, वो टाइम तो वेस्ट हो गया, तो वेस्ट हो गया ना। अब वो तो वापस रिकवर नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाह रही है कि पेपर वर्क को कितना जितना कम कर सके, उतनी ज्यादा टाइम सामने वाले बिजनेसमैन के पास बचे, कॉस्ट उसका कम हो, मतलब कि कॉस्ट ओवररन ना हो, और वो जल्दी से जल्दी बिजनेस चालू करके बीच में कोई रोड़े ना आए, वो बिजनेस अपना कर सके। ठीक है, और ये ओवरऑल प्रोसेस से क्या होगा? बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस होगा, ट्रांसपेरेंट बनेगी जो गवर्नमेंट की प्रोसेस है, मतलब कि वहां पे बीच में जो करप्शन हो रहा है वो खत्म होगा। तो वो गवर्नमेंट करना चाहिए। समझा G2B? क्या अभी भी डाउट है किसी को? किसी को डाउट है तो बोलो। क्या आगे बढ़ू? बस इतने लोगों के रिएक्शन है, बाकी लोग कहाँ गए?
अभी G2B की बात क्या है, G2B की बात है, G2G। अभी बिजनेस हो गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट के अंदर भी तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अभी मुझे कोई काम करवाना है, तो मुझे ऐसा तो नहीं कि मेरा सिर्फ एक डिपार्टमेंट के साथ काम हो या फिर एक गवर्नमेंट के साथ काम हो। तो मुझे परमिशन लेना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो गवर्नमेंट तो अलग अलग लेवल पे है। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद होता है, तो ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, तो पंचायत ऑफिस होता है, वहां पे मुझे काम कुछ काम पड़ सकता है क्योंकि वहाँ के लोकल काम जो है सब वहीं पे होते हैं। समझो मुझे भी कोई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट के एमआईडीसी है, जैसे जो अपने गोंदिया के एमआईडीसी है, वहां पे समझो कोई फैक्ट्री लगाना है, तो मुझे उसके लिए परमिशन कहाँ पे देना पड़ेगा, जो मेरे स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिस होंगे वहां पे होगा, ठीक है। या फिर समझो कि अभी मुझे नेशनल लेवल पे कुछ काम करना है, तो नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनके साथ डीलिंग होगी मेरी। तो यहाँ पे अभी अलग 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 लेवल पे गवर्नमेंट्स है मेरी, तो उन सभी गवर्नमेंट्स के बीच में भी कुछ सिनर्जी होना चाहिए, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे अपने एक एग्जाम्पल दूंगा तो, कि गोंदिया में छोटा ब्रिज बनाना है, ठीक है, वो छोटा ब्रिज को तोड़ दिए, लेकिन अभी वहां पे कोई नया ब्रिज बनने वाला है, तो ब्रिज का काम किसका होगा, जो रोड का डिपार्टमेंट होगा, जो मतलब जो रोड दिखता होगा, जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दिखता होगा वहां पे होगा। लेकिन तुमने देखा होगा कि वो जो ब्रिज है रेलवेज के ऊपर से जा रहा है, तो अभी मतलब कि रेलवे लाइन के ऊपर से जा रहा है, तो वहां पे रेलवेज वाले भी इन्वॉल्व हो गए। अब मुझे उनसे ही परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां पे ब्रिज में के कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी होती है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस होते हैं, तो नीचे जो रेलवे लाइन जा रही है उसके जो ऑपरेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। हाँ नहीं, तो यहाँ पे अलग अलग दो डिपार्टमेंट हो गए। सिमिलरली समझो वहाँ पे नीचे से भी कोई वाटर लाइन जा रही हो, ठीक है, माइट भी समझो कुछ इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जा रही हो, ऐसा भी हो सकता है, तो सबकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब यहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट लाना है, तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन बैठाना पड़ेगा, सिनर्जी बैठानी पड़ेगी, तभी वो प्रोजेक्ट हो सकता है। अब वैसे ही देश भर में ऐसे कितने हजारों प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे, सब जगह पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन होता ही होगा, तो प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। कोई पॉलिसी लाना है तो कितनी जल्दी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है, अगर सब डिपार्टमेंट फाइलों को लेके बैठ जाएंगी, जैसे कोई मैनुअली सब फाइलें घूम रही है अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है, फिजिकली डिपार्टमेंट में घूम रही है, सब लोग कोई हर डेस्क पे मतलब कि वो आराम से लेके बैठ गए, डॉक्यूमेंट को रोक के बैठ गए, जब मन करेगा तब देखेंगे, तब मतलब आगे बढ़ाएंगे, जब उनको जैसे जैसे काम करना है वैसे करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट को अगर एक साल में हो रहा है, तो वो दो दो चार चार साल तक खींचते ही रहेगा, ग्राउंड पे कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। तो अब इसको मतलब सॉलिडिफाई करने के लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, गवर्नमेंट के बीच में जो डिसीजन मेकिंग है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके लिए G2G मतलब अलग अलग इनिशिएटिव लाएगा, ठीक है। तुमको मैं एग्जांपल दे भी रहा था, एक बार यहाँ से रीड करते हुए तुमको उसको और डिटेल में बताता हूँ। G2G, द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट refers to the interaction between government departments, organization, agencies. In G2G, government agencies can share the same database, एक ही डेटाबेस में सारी इंफॉर्मेशन है, using online communication. The government departments can work together. In conclusion, G2G services can be at local level or at international level. Likewise, it provides safe and secure interrelationship between domestic or foreign government. तो तुमको मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है G2G को यूज करके। तुमको मैंने एग्जांपल क्या दिया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, कि देश भर में जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर में मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि सब डिपार्टमेंट के अपने एक काम होता है। एक नॉर्मल सा मैं लूंगा रोड कंस्ट्रक्शन का सिंपल एग्जाम्पल, तो उसमें क्या है, रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ में मतलब वहां पे हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी डले, ठीक है, बीच बीच में अगर कोई हाईवे डल रहा है, तो बहुत जगह पे रेलवे लाइन भी आएगी, उनके ऊपर से ब्रिजेस बनाना है, उसके नीचे से ब्रिजेस बनाना है, ठीक है, अभी इंटरनेट की वायर्स भी डलवाना है, साथ साथ में वाटर की जो कनेक्शन है वो भी डलवाना है। तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है। तो अभी अगर समझो किसी ने पहले रोड बना लिया और बाद में बाकी काम शुरू करेंगे, तो यहाँ पे तो नुकसान है गवर्नमेंट का, ठीक है, सिटीजन के पैसे डूब रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि यहाँ पे जो कम्युनिक मतलब कि काम चले, तो सभी डिपार्टमेंट्स की जो सिनर्जी हो, सब लोग साथ में मतलब कि बातचीत करके काम करें, जिसका पहले रिक्वायरमेंट है, जिसको पहले काम करने की जरूरत है पहले काम करे, बाद में फिर जो गोइंग फॉरवर्ड काम हो। तो ये कैसे होगा, एक गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल बना दिया। उस पोर्टल में क्या कि देश भर में जितने भी प्रोजेक्ट, जहां पर भी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पे अभी कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है उन सबके नाम लिखेंगे, वहां पे कहाँ पे कौन सी फाइल रुकी पड़ी हुई है, कि मतलब कि बेसिकली अगर फाइल आगे भी बढ़ रही है तो किसके पास जाके रुकी पड़ी है, कौन से डिपार्टमेंट रोक के रखा हुआ है, वो लोग वो देख सकते हैं, कि उसको मतलब कि इम्प्रूव करे, कहाँ मतलब कि जहाँ पे अटका हुआ है वहीं जाके डायरेक्ट बात करे, वहीं पे रिजॉल्व करे और डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पे सेम डेटाबेस जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है सेम डेटाबेस के अंदर सब स्टोर्ड है,
सो दैट कि जिसको भी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट निकालना है वो निकाले, यूज करे और स्पीड में डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट का जाए कि ग्राउंड पे काम आगे अपना शुरू करे। एक और एग्जांपल दूंगा। अभी समझो कि इंडिया के ऊपर अटैक हो गया, अपन ऐसे एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, सब लोग मतलब एकदम अलर्ट पे आ जाएंगे। अभी कोई डिपार्टमेंट जैसे जो नॉर्मल अपनी पुलिस है, ठीक है, जो डे टू डे उन लोगों का काम है कि हाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, वो लोग देखेंगे। फिर इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व होगी। फिर आर्मी के साथ में तुमने अगर जो जो अपने मूवीज होती है, तुमने रॉ का नाम सुना होगा तो, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व होगी, जो इंटेलिजेंस विंग है अपने मतलब कि इंडिया का। तो यहाँ पे अब अलग अलग एजेंसीज के बीच में अगर समझो टेररिस्ट अटैक है तो एनआईए नाम की एक एजेंसी होती है, वो इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे अलग अलग एजेंसी आएगी, सबको साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी तो मतलब कि वो एक ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर सब लोग अपना अपना भगते रहेंगे, ठीक है, सब एजेंसी अपना अपना भगते रहेगी, तो क्या वो मतलब कि जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, सारे जो रेलेवेंट जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स है, उनके पास इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। कैसे होगी वो? जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, जब उनको इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा। अगर उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस ही नहीं है, तो सब लोग अपने ही अलग अलग रास्ते में भगते रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? सभी जो डिपार्टमेंट्स है उसके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो इंटर रिलेशनशिप लिखा है कि अलग गवर्नमेंट की विद इन और फॉरेन गवर्नमेंट के साथ में भी। अभी जैसे मैं इंडिया में बैठा हूँ, लेकिन अपन एक ग्लोबल में अलग अलग कंट्रीज के साथ अपनी डीलिंग्स है। हाँ नहीं, जैसे समझो कि कोई दूसरी कंट्रीज में वॉर शुरू हो गई, ठीक है, अब वॉर शुरू हो गई और अपने वहां पे लोग फंसे पड़े हैं। अभी उनको यहाँ पे वापस लेके आना है कि उनको कुछ हार्म ना हो। तो गवर्नमेंट कैसे करे? जो फॉरेन गवर्नमेंट है उनके साथ डीलिंग करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बात करें? कोई चैनल तो स्टेब्लिश करना पड़ेगा ना। कोई एक सिक्योर चैनल हो जिसको यूज करके वो लोग वहाँ पे बात करें, वहाँ पे जो रिलेवेंट लोग हैं उनसे बात करें, और मतलब कि वहां से जो लोग एक्सट्रैक्ट करना है, लेके आना, उनको ला सके। तो यहाँ पे बेसिकली दो गवर्नमेंट के बीच जो डीलिंग्स हो रही है, दो गवर्नमेंट के बीच बातचीत हो रही है। तो अब यहाँ पे मेरे मतलब मोदी जी फिजिकली तो जाएंगे नहीं वहाँ पे लेने के लिए, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करके ही ये कम्युनिकेशन होगा, कोई सिक्योर चैनल को यूज करके ही ये कम्युनिकेशन होगा। हाँ नहीं, तो यहाँ पे एक फॉरेन गवर्नमेंट है जो मेरी डीलिंग होगी। ये तो चलो अपना नॉर्मल थ्रेट वाला हो गया, लेकिन अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है मेरा। मैं मतलब कि जो इंडिया है वो इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। तो अब यहाँ पे मुझे अगर कोई जैसे मेरे कंट्री में किसी चीज की कमी हो रही है, मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो मैं कहाँ से उसको लेके आऊँ कम प्राइस में? मेरे को वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना पड़ेगा, तभी तो मैं वहां से प्रोक्योर कर सकता हूँ, मैं खरीद के ला सकता हूँ, ठीक है। कि गवर्नमेंट मेरी वहाँ की हेल्प करे, तो मैं वहाँ की गवर्नमेंट को कैसे मोबिलाइज करूँ, उनसे कैसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करूँ? सारी कंट्रीज में अपना मतलब एक काउंसलेट होता है, एम्बेसी होती है, मतलब बड़ी बड़ी जितनी भी कंट्रीज है, तुमने सुना होगा कि जैसे वहाँ पे अपनी एम्बेसी होती है, वहाँ पे अपने इंडिया के लोग बैठे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब कि वो लोग बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेशन करते हैं वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे जो चैनल्स होती है उनसे बातचीत करते हैं, और फिर जो रिक्वायरमेंट होता है यहाँ के लोग वहाँ से बातचीत करते हैं, पॉलिसी मेकिंग में वो हेल्प करते हैं। हाँ नहीं, तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट अलग अलग लेवल पे, छोटे से गांव से लेके इंटरनेशनल लेवल तक अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट्स है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो उसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, वो G2G में अपन को बताया गया, ठीक है। तो ई गवर्नेंस में G2G बेसिकली क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने के लिए, और प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्मूदीफाई करने के लिए। डाउट है किसी को समझ में आया G2G क्या? आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स तुमको दे दिया। म्यूट करके तो नहीं बैठ गए? सुना नहीं सुना? इतनी उठ रही है क्या इतनी जल्दी? उनको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ नहीं, कोई बोल के ही बता दो, बोलने से हाँ थोड़ी ना। भैया। हाँ। हाँ, दीदी को डाउट है? तुम लोग कुछ पूछो तो सही, पूछोगे तो मेरे को कुछ और बताने में मजा आएगा। तुम लेक्चर दे के जैसे बैठ गए हो। हाँ, किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है मतलब तुमको कुछ समझा नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मैंने एकदम सब कुछ एकदम परफेक्टली बताया हूँ, कुछ ना कुछ तो डाउट हो सकता है। या फिर तुमको सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया हूँ, वो भी इतने सारे लोगों को। कोई भी वर्ड में कोई भैया भी। समझ गए। समझ गए? समझ गए। बहुत होशियार हो बच्चे फिर तुम लोग। देखो मैं कल पूछूंगा फिर। याद रहेगा फिर तुमको? कल बोलोगे नहीं याद आ रहा भैया, इसलिए सोच लो अच्छे से कि नहीं समझे कि समझे। हमें कोई बोलेगा कि भैया नहीं, वो रिपीट कर दो बस।
हाँ, लाओ आगे। लास्ट पॉइंट फिर अपना आज का। ठीक है, चलो जी टू जी की बात क्या है। हाँ समीक्षा बोलिए कुछ। नहीं नहीं भैया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जी टू ई, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अभी गवर्नमेंट ने सिटीजन को अपने सर्विसेज दे दिया, गवर्नमेंट ने बिजनेस को सर्विस दे दिया, गवर्नमेंट ने अलग अलग गवर्नमेंट्स को दे दिया। लेकिन अभी वो गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं। तो उनके साथ बेसिकली सिनर्जी कैसे लाए। अभी डिपार्टमेंट्स को तो मैं स्टेब्लिश कर दूंगा, लेकिन एक इनफॉर्मल सिनर्जी, वो एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट वाली पार्ट हो गया। ठीक है, अब वो मैं कैसे करूँ, वो सब मैं जी टू ई के अंदर बताऊंगा। तो एक बार रीड करते हैं फिर अपन समझेंगे। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द इंटरनल पार्ट ऑफ जी टू जी सेक्टर। तो जी टू जी का एक सब पार्ट है मेरा जी टू ई। जी टू जी के अंदर ही मेरा जी टू ई आता है। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मल हो गया। ठीक है, जो उनकी डे टू डे वर्किंग हो गई। अब जी टू ई में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनके लिए क्या कर रही है, मतलब कि एम्प्लॉयज को सर्विसेज कैसे दे रही है। ठीक है, जो वो लोग वहां पे जो काम करते हैं उनको पर्सनल लेवल पे क्या सर्विसेज दे रही है, उनका इंप्रूवमेंट कैसे कर रही है, उनको कैसे मैनेज कर रही है। ठीक है, फर्दर मोर जी टू ई एम्स टू ब्रिंग एम्प्लॉयज टुगेदर, सारे एम्प्लॉयज को साथ में लाना चाहती है, एंड इम्प्रोवाइज नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं। ठीक है, तो अभी कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी एक चेंज लाना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबको नॉलेज है। अभी कोई दूसरा डिपार्टमेंट का बंदे को भी ऐसा वो फ्रेश आइडिया दे सकता है। तो जब तक गवर्नमेंट को ऐसे चैनल स्टेब्लिश नहीं करेगी कि लोग जैसे पार्टिसिपेशन, जो अपन ने जो एडवांटेज में अपन ने देखा था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को भी, कोई चीज इंप्लीमेंट करना है लेकिन वो इंप्लीमेंट हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो अभी वो डिपार्टमेंट के लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर वो एक लोगों के बीच बाकी डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करे। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम है बाकी लोग तक भी लेके जाए, किसी का समझो कि कोई किसी ने आइडिया दिया कि हाँ, इसको ऐसे तरीके से करके देखो। क्योंकि कोई चीज को अगर फ्रेश तरीके से देखा जाए, फ्रेश माइंड से देखा जाए, तो माइंड भी उसमें मतलब सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग वो कैसे हो रहा है, वो जी टू ई में अपन देखेंगे। सिमिलरली जी टू ई प्रोवाइड्स ऑनलाइन फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉइज, लाइक अप्लाइंग फॉर लीव, रिव्यूइंग सैलरी पेमेंट रिकॉर्ड, चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडेज। ठीक है, भी एक नॉर्मल जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जैसे समझो मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, वैसे गवर्नमेंट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अभी जैसे रेलवेज है, रेलवेज के अंदर 10 लाख लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी ये 10 लाख लोगों को मैनेज करना। ठीक है, अभी कितने लोग मतलब कि कौन लोग काम पे आया, कौन लोग काम पे नहीं आए। ठीक है, कौन लोग जल्दी चले गए। ठीक है, कौन लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसका प्रमोशन होना चाहिए, किसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, किसको कितनी पेमेंट गई, किसकी सैलरी काटी गई। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैनेज करना है, अभी ये कोई मैनुअली तो मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए कोई ना कोई तो सिस्टम लगेगा। हाँ नहीं, अभी कोई अगर एम्प्लॉई है कोई ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसकी साल की कोई लीव्स फिक्स रहती है कि हाँ इसको 50 डेज, 30 डेज, 40 डेज, जो भी है इतने दिन उसको छुट्टी मिलेगी। और अभी कौन कितने दिन छुट्टी पे गया, छुट्टी पे नहीं गया, कब छुट्टी से आया, उनकी अटेंडेंस का मार्किंग करना, उनकी जो ट्रेनिंग्स होती है, जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स उनको करना पड़ता है कि इंप्रूवमेंट के लिए ट्रेनिंग कर रही है कि नहीं कर रहे हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग सेट करती है कि हाँ एम्प्लॉयज को ये ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो उन सब ट्रेनिंग का रिकॉर्ड। ठीक है, जो के आर जो जो उनके काम है वो लोग काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कैसे करे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करती है वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी उसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉइज, करोड़ों लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो वही कि जो एम्प्लॉइज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको लीव के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई कैसे करे, सिस्टम होगा उसको यूज करके अप्लाई करे। सैलरी की पेमेंट हो रही है तो कितनी सैलरी पेमेंट हो रही है। ठीक है, वो सैलरी में कहाँ पे क्या किस चीज का काट रहे हैं, किस चीज का एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है, बोनस मिला नहीं मिला। ठीक है, या फिर छुट्टियां उनकी एनुअली कितनी छुट्टी अवेलेबल है, कितनी उन्हें यूटिलाइज कर ली है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर जो ट्रेनिंग वाला तुमको एग्जांपल दिया कि जो मैंडेटरी ट्रेनिंग्स होती है वो लोग अटेंड किए कि नहीं करे, उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करे कि नहीं करे। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, तो जो तुमको मैंने बोला पर्सनल लेवल में जो इंटरेक्शन हो रहा है गवर्नमेंट का अपने एम्प्लॉयज के साथ में, वो सब चीजें इस जी टू ई के अंदर में मॉनिटर होगी। वो सब सर्विसेज जी टू ई के अंदर में आएगी। फिर क्या लिखा हुआ है, द जी टू ई सेक्टर प्रोवाइड्स ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे जी तुमको मैंने बताया कि हाँ एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको जो ट्रेनिंग देना है, उनको जो डेवलपमेंट करवाना है। ठीक है, अभी जैसे पुलिस वाले, ठीक है, तो उनका मैंडेटरी फिक्स है कि ये रूटीन एक फिक्स है कि मॉर्निंग में जो उनका एक रूटीन होता है कि उनको ये एक्सरसाइज करना है, यहाँ पे ये सब ट्रेनिंग करना है, इतने घंटे जिम में बैठ बिताना ही चाहिए, इतने घंटे फील्ड में बैठाना ही चाहिए, मतलब बिताना ही चाहिए। तो वो लोग वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका मॉनिटरिंग करना है। ठीक है, या फिर वो लोग अपना जो डे टू डे काम पेट्रोलिंग का काम है या फिर कोई भी और काम है वो लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट में आ गए इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस आराम से बैठे रहो। वो मतलब कि जो मैंडेटरी उनको जो काम आ रहा है उनके पास में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो ये सब रिव्यू करना है, तो ये सब G2E के अंदर में होता है। तो G2E इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड देयर मैनेजमेंट। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब कि कंपनीज होगी, अब उनको जो चला रहे हैं, जो हेड है उनकी, वो मैनेजमेंट हो गया, और वो हेड के नीचे जो लोग काम करते हैं वो हो गए एम्प्लॉइज। तो इन तीनों के बीच में बेसिकली रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का काम क्या करता है G2E। मतलब इन तीनों को जोड़ने का काम क्या करता है G2E करता है। समझ में आया G2E का मतलब? ये सिंपल था, इसमें मतलब कि ज्यादा कुछ एग्जांपल बताने जैसे नहीं है। डाउट है? कुछ गुस्सा दिमाग में? भैया, हाँ बोल सकती कृपा। जो आपने बोले थे ना कि जैसे उनका काम को रिव्यू करना, तो वो कैसे करते हैं? हाँ तो देख, जैसे मैं अपनी पर्सनल हमारी कंपनी का बताता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे ईयर स्टार्ट होता है, तो क्या होता है कि मतलब कि एक अप्रेजल साइकिल होती है कि हर एनुअली मतलब कि अप्रेज किया जा सकता है कि जो साल भर की जो इनके गोल्स है, जो एम्प्लॉय के जो गोल्स है वो फुलफिल एम्प्लॉय ने किया है कि नहीं किया है। कि मतलब कि जैसे जब साल स्टार्ट होता है, तो मुझे कुछ हर एम्प्लॉय को एक गोल सेट करना पड़ता है कि मैं साल भर में इस तरीके से काम करूंगा, ये इस एरिया में मैं परफॉर्म करने का ट्राई करूंगा, ये मेरा फोकस एरिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो एम्प्लॉय है ये सब अपने गोल सेट कर देता है। ये जो गोल्स है ना, उसका जो मैनेजर होगा या फिर जो उसकी मैनेजमेंट होगी वो अप्रूव करती है कि हाँ आपने जो गोल सेट किए, ठीक है। और जब साल खत्म होता है, तो जो मैनेजमेंट होती है वो उसको अप्रेज करती है कि जो आपने गोल सेट किया था, सब ये पोर्टल से होता है, मैनुअली कुछ नहीं होता, ठीक है। सेट किया था, उसको चेक करती है कि आप उसमें कितने सक्सेसफुल हुए, ठीक है। और वो मैनेजर उसको मतलब बेसिकली रेटिंग देती है, और उस रेटिंग के बेसिस पे ही उसकी सैलरी रिव्यू होती है, मतलब कि जो सैलरी उसको मिल रही है, उसको कितना बोनस मिलना चाहिए, उसको कितना उसका पैकेज बढ़ना चाहिए, ये सब उस रेटिंग के बेसिस पे होती है। कुछ थोड़ा सा आइडिया आया क्या बोलना चाह रहा हाँ बे। हूँ? और बताओ, और पूछो। नॉलेज शेयरिंग रिलेटेड कोई कुछ नहीं पूछा? या चीटू ही एक बार क्वेश्चन। G2E फिर से? G2E में क्या, थोड़ा कुछ तो सुनी होगी, क्या सुनी तूने? नोट है, म्यूट पे बोल रही है। भैया नहीं समझा। नहीं समझा? और बोलो बाकी लोग। हाँ धीरज बोल, क्या बोल रहे भैया अगर ये एम्प्लॉय अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का है तो जो पूरा उसका मैनेजमेंट होगा गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो ओनर संभालेगा ना। हैं? हाँ तो बेसिकली देखो फिर यहाँ, जो एम्प्लॉय है उसका गवर्नमेंट के साथ क्या होगा? बेसिकली देखो G2E मतलब कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, गवर्नमेंट के हो, कोई भी हो, अभी वो एम्प्लॉयज को मैनेज करना है। हाँ, कि वो एम्प्लॉयज, अब जो भी एम्प्लॉयज की डिटेल्स है, एम्प्लॉयज की फंक्शनिंग है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। तो यहाँ पे बेसिकली अपन जो ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, तो ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, अभी अपन ने जो देखा ई गवर्नेंस के अंदर में, तीन स्टेक होल्डर्स देखे कि गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले तो सिटीजन हो गए, फिर सिटीजन का बिजनेस हो गया, बिजनेस के बाद में अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हो गई वो सब, और उसका बचता कौन है कि गवर्नमेंट्स के अंदर अपने वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तो देख लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग तो देख लिया, लेकिन उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उसके साथ उनके साथ मतलब कि पर्सनलाइज लेवल पे गवर्नमेंट क्या इंप्रूव करना चाह रही है, वो सब G2E के अंदर आएगा। तो G2E जो है बेसिकली G2G का सब पार्ट है। G2G में क्या हो रहा है, फॉर्मर वर्क जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में रहा है वो, लेकिन G2E में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो उसके एम्प्लॉइज है, मतलब ये हर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मेंटेन होता है। लेकिन गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर में गवर्नमेंट उसके जो एम्प्लॉइज है उसके साथ कैसे डीलिंग्स कर रही है, उसके साथ क्या बेसिकली क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, क्या सर्विसेज दे रही है, वो सब चीजों का रिकॉर्ड G2E के अंदर। फिर जैसे यहाँ पे दो तीन चीजें बोली कि अभी यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है मैं उसी से बात करता हूँ, अप्लाइंग फॉर लीव। तो ये देख, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है, गवर्नमेंट के अंदर भी हो सकता है कि अभी अगर समझो कोई काम कर रहा है गवर्नमेंट में, ठीक है, तो हर साल की उसको कोई एक लिमिटेड छुट्टी मिलेगी, कोई कितनी भी छुट्टी तो नहीं मार सकता है, ठीक है, एक सेट ऑफ छुट्टियां ही उसको मिलेगी कि हाँ मतलब कि वो साल भर में 30 लीव ले सकता है, 40 लीव ले सकता है। तब इतने सारे लोग गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है। मैं जैसे तुमको रेलवे का एग्जांपल दिया, रेलवे के अंदर सिर्फ 10 लाख लोग काम करते हैं, तो 10 लाख लोगों का लीव को मुझे मैनेज करना है कि कौन किस एम्प्लॉय ने कितनी छुट्टी लिया, किसके पास कितनी छुट्टी बची हुई है, अगर किसी एम्प्लॉय को छुट्टी लेना है तो वो कैसे ले, कैसे परमिशन ले, तो उसके लिए कोई ना कोई पोर्टल लगेगा, कोई ना कोई मतलब कि डिजिटल वेबसाइट लगेगी। अभी मैनुअली तो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैनुअली करेंगे तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने मतलब कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें एक पोर्टल बना रखा होगा। सिमिलरली सैलरी पेमेंट का रिव्यू करना है मुझे कि वो एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, ठीक है। अभी वो एम्प्लॉय को देखना है कि उसको कितनी सैलरी आई, उसमें किस चीज, जैसे अभी सैलरी मिलती है तो कुछ कुछ चीजें उसमें कटती है, जैसे टैक्स कट जाएगा तुम्हारा, या फिर गवर्नमेंट की कुछ जैसे पीएफ होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड नाम की चीज होती है,
एक पेंशन नाम की चीज होती है, उसकी इसका गवर्नमेंट काट लेती है, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काट लेती है। तो वो सब कितना कटा, नहीं वो सब एम्प्लॉय को जानना है, कैसे जाने वो, तो पोर्टल के थ्रू जान जाएगा वो। सिमिलरली उसके साल भर में उन्हें कुछ छुट्टी लिया था, लेकिन कितनी छुट्टी बची हुई है वो देखना है। तो ये 2-3 एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा जो मैं तुमको ट्रेनिंग वाला बता रहा था, तो अभी एक पोर्टल ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे मैं आईसीआई का बताता हूँ, जैसे तुम लोग सीए, जहाँ पे जो लोग सीए कर रहे हो उन्होंने आईसीआई सुना होगा। तो अभी जैसे मैं एक सीए हूँ, ठीक है। तो सीए लोग क्या होते हैं, काउंसिल एक इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। उस काउंसिल, उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आईसीएआई, ठीक है। मतलब इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को सभी को क्या करना पड़ता है कि साल भर की कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। मिनिमम इतने घंटे तुमको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो उसका जो इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट ही है, तो उन्होंने क्या कर रखा है, एक पोर्टल बना रखा है कि आप लोग जो भी साल भर में ट्रेनिंग्स होती है, उसमें कुछ नंबर ऑफ आवर्स तुमको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो तुम उस पोर्टल में जाके देख सकते हो कि तुमने जितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करी, उसका तुमको कितने घंटे का तुमको क्रेडिट मिला है, नहीं मिला है कि मिला है कि नहीं। और अगर तुम वो नहीं करोगे ट्रेनिंग्स, तो तुमको मतलब कि कुछ मतलब पीनल एक्शन तुम्हारे अगेंस्ट में लिया जाएगा। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के केस में क्या होगा, जैसे सब चीजें अप्रेजल से रिलेटेड होता है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बढ़ाना है, ठीक है। अभी वो काम हर जगह परफॉर्म करेगा तभी सैलरी उसकी बढ़ाएंगे। किसके कितनी ज्यादा बढ़ाना है, किसकी कितनी कम बढ़ाना है, सैलरी सबकी बढ़ेगी, लेकिन किसी की ज्यादा जल्दी प्रमोशन होगा, किसी का देर से प्रमोशन होगा। तो जब वो हर चीजों में परफॉर्म करेगा तभी प्रमोशन होगा। तो ट्रेनिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें, कि जितनी ट्रेनिंग कंपनी करवा रही है, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट करवा रही है, तो वो कितना उस सबके अंदर पार्ट ले रहा है, वो मिनिमम जो क्राइटेरिया कि हाँ तुमको इतनी ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई लोग अभी ट्रेनिंग करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कंपलसरी है, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा वो सब पैकेज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा बेसिकली। तो यहाँ पे वो मॉनिटर करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और जो एम्प्लॉइज है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, वो सब मैं G2E के थ्रू मॉनिटर करता हूँ। कुछ समझा, इसी को समझा, धीरज को समझा, हाँ भाई। इच्छरी समझा नहीं समझा। ठीक है। अब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, सम इफेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए कि जो मतलब देश भर में कुछ ई गवर्नेंस की प्रोजेक्ट्स स्टेब्लिश हुए होंगे, उनके नाम। यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट के नाम लिखा हुआ है, ई मित्रा, ई सेवा और सीईटी। इसमें तुमने सीईटी का नाम सुना होगा, सब लोगों ने सुना है सीईटी का नाम, कॉमन एंट्रेंस हाँ भाई। टेस्ट। अब जी अलग हाँ। अलग जगह पे सीईटी होती है, एमएचसीईटी होती है, फिर एमबीए की अलग अलग सीईटी होती है। फिर अगर मेरे को मतलब किस में जाना है, डॉक्टर की पढ़ाई करना, तो उसके लिए अलग सीईटी होती है, नीट होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग एग्जाम होती है। तो ये नेशनल लेवल पे एग्जाम हो रही है। स्टेट की अलग अलग एग्जाम होती है क्या, स्टेट की भी होती है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी कुछ एग्जाम्स होती है। जैसे जो नेशनल कॉलेजेस है उनके नेशनल लेवल पे एग्जाम, जो स्टेट की कॉलेजेस है उनके स्टेट लेवल पे एग्जाम। तो अभी यहाँ पे देश भर में सब एक जगह पे एक से बैठ के एग्जाम देते हैं, उन सबको मॉनिटर करना कैसे कर पा रही गवर्नमेंट, तो एक प्रोजेक्ट है सीईटी, उसमें एग्जांपल है। वैसे ई मित्र और ई सेवा जो नॉर्मली अपन अलग अलग एप्स यूज करते हैं गवर्नमेंट के, वो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के कुछ एग्जांपल, जैसे राजस्थान का उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, और एक ई सेवा आंध्र प्रदेश का एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके बाद एक बार इसको रीड करेंगे, इसको समझने जैसा कुछ नहीं है, डिजिटल इंडिया के बारे में दिया हुआ है। सब लोगों ने सुना होगा डिजिटल इंडिया का नाम, हाँ नहीं, डिजिटल इंडिया सुना है भाई तुम लोगों ने, हाँ हाँ गवर्नमेंट का भैया। प्रोजेक्ट था, लॉन्च किया था। एक बार रीड कर देते फिर तुमको शायद याद आ जाए। डिजिटल इंडिया is a campaign launched by the government of India in order to make government services available to citizens electronically. Digital India was launched by Prime Minister of India Narendra Modi on 1st July 2015. कब लॉन्च हुआ था, 2015 में 1st जुलाई, with an objective of connecting rural areas with high speed internet networks and improving digital literacy. इसके बारे में तुमको एक्स्ट्रा पता है, एक भारत नेट नाम का पॉलिसी है गवर्नमेंट का। तो पहले क्या होता था, अभी तुम लोग सब लोग उस फेज से गुजरे होगे कि जब मेरे को 1 GB के लिए 250 रुपीज पे करना पड़ता था। सब लोगों ने वो फेज से गुजरा है। हाँ नहीं, तुम इतने भी छोटे नहीं थे तब, देखा ही नहीं देखा है कि डायरेक्टली सब लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट मिलने वाले फेज में आए तुम लोग। अच्छा, ऐसे सुना है कभी तुम लोगों ने कि हाँ भाई पहले इंटरनेट जो अभी तुम लोग रोज का तुमको 1 GB 2 GB 3 GB मिलता है, पहले महीने का 1 GB मिलना मिला करता था। हाँ नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे देखो, अभी उस टाइम पे जैसे 2015-16 जब जियो ने वो बेसिकली चेंज नहीं किया था कि दिन का 1 GB 1 GB 2 GB, मुझे मतलब मंथली बेसिस पे 250 रुपीज में पूरे मंथ का मेरे को रोज 1 GB मिले, वैसे उन्हें सब प्लान्स नहीं लाया था उसके पहले।
अभी बेसिकली इंटरनेट एक तरह से एक लग्जरी थी, सबके पास उसका एक्सेस नहीं था क्योंकि एक्सपेंसिव था। अभी 1 GB तो तुम ऐसे रोज का उड़ा देते हो, हाँ नहीं, रोज तुम्हारा खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है उसके अंदर में एक भारत नेट नाम का प्रोजेक्ट चालू किया। उसमें क्या किया गवर्नमेंट ने कि देश भर में अलग अलग जगह पे बेसिकली वाईफाई की कनेक्टिविटी होना चाहिए। मतलब कि जो छोटे छोटे गांव भी है ना, वहां पे भी जाके वाईफाई की सर्विस पहुंचे, सो दैट कि वहां के जो लोग हैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो ऑटोमेटिकली उनको सारी सर्विसेज मिलने लग जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, हाई स्पीड इंटरनेट के पूरे देश भर में वायर बिछाना शुरू करे। ठीक है, जो ऑप्टिक वायर तुमने देखा होगा कि जियो फाइबर के जो वायर डलते हैं, फिर एयरटेल के फाइबर के वायर डलते हैं, तो जैसे वो अपने घर में लगते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि देश भर में उसको लगाने का प्रोग्राम स्टार्ट किया। सिटीज में लगाना तो मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे गाँवों तक उनको पहुंचाना वो डिफिकल्ट काम था, क्योंकि वहां तक अगर पहुंच जाएगी तो जो गवर्नमेंट की सर्विसेज जो मेन मोटिव है कि कन्वीनियंस बढ़े लोगों का, वो जो मतलब कि एंड सिटीजन है उन तक पहुंचाने का मेरा बेसिकली मेन पर्पस था। तो वहां तक वो सर्विस पहुंच जाएगी। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कहाँ से किया, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने से। फिर उसके बाद क्या किया, सम ऑफ द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड थ्रू दिस इनिशिएटिव आर भारत नेट, जैसे तुमको मैंने भी बताया। डिजिटल लॉकर तुमको बता दिया, डिजी लॉकर, ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई सिग्नेचर, ई शॉपिंग एंड नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये बहुत सारी ये सब चीजें इसके अंदर में आई, मतलब कि जो फिजिकली सब नॉर्मल चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, साइंस, शॉपिंग। शॉपिंग का तुमको एग्जांपल देता हूँ, एक गवर्नमेंट का जेम नाम का पोर्टल है, GEM, क्या होता है, जेम पोर्टल। अब उसमें क्या होती है, गवर्नमेंट की अभी खुद के इतने सारे डिपार्टमेंट्स है, उन सबको भी कुछ चीजें लगती होगी, उन सबको प्रोक्योरमेंट करना पड़ता होगा। मतलब कि उनके खुद के ऑफिस में भी फर्नीचर लगता है, स्टेशनरी लगती है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगते होंगे, कोई भी चीज लग सकती है, लग सकती नहीं लग सकती है। उनको कंस्ट्रक्शन करवाना है तो उसके लिए जो अभी कुछ टेंडर निकालना है, कुछ भी करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल बताया, जेम, जेम नाम का एक पोर्टल बनाया। अब गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, जितने भी ऑफिस है, अगर उनको एक छोटी चीज भी खरीदना है ना, उनको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, जेम पोर्टल पे जाना पड़ेगा। वहां पे जो एनलिस्टेड वेंडर्स है उन्हीं से शॉपिंग कर सकते हैं, वो लोग कोई मैनुअली से टेंडर नहीं निकाल सकते। तो अभी क्या करते हैं, जो भी बिजनेसेस है वो लोग क्या करते हैं, जेम पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, रजिस्टर करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग वहां पे लिखेंगे। जैसे समझ लो कि गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उन लोग का अमेजोन का पोर्टल, उनको अगर शॉपिंग करना है तो बस वो वहीं जाके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बेसिकली उसको जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो वहां से प्रोक्योर हो, रेदर देन फिजिकली प्रोक्योर हो, फिजिकली मैनुअली उसका टेंडरिंग निकले। ठीक है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म करने का ट्राई किया, क्योंकि अगर पोर्टल के थ्रू होगा तो वहाँ पे हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, और वहाँ पे जो वेंडर्स आएंगे वो सब मतलब कि एक पीछे बैकग्राउंड चेक होकर ही आने वाले। ठीक है, तो वो इस पोर्टल का भी पीछे का मीनिंग था कि गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना है। अब गवर्नमेंट ने एक और क्या चीज की, एक उमंग नाम का ऐप बनाया। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या फुल फॉर्म है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इट इज द गवर्नमेंट्स ऑल इन वन सिंगल यूनिफाइड सिक्योर मल्टी प्लेटफॉर्म मल्टीलिंगुअल मल्टी सर्विस फ्रीवेयर मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग ओवर 1200 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। बेसिकली एक ऐप बना दिया जिसमें गवर्नमेंट की जो अलग अलग सर्विसेज मुझे यूज करना है, तो बस मैं एक ऐप डाउनलोड करूँ, उसके अंदर सारी सर्विसेज को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस ये ऐप का नाम याद रखना, वो ऊपर उसके नीचे जो चीज़ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कि बेसिकली इतना समझो कि एक ऐप बनाया गवर्नमेंट ने, उमंग नाम का। ठीक है, अब उस ऐप के अंदर मेरे को गवर्नमेंट की जितनी भी अलग अलग सर्विसेज यूज आती है, मुझे अगर उनको एक्सेस करना है तो मैं उस ऐप को डाउनलोड करके बस उसके अंदर वो सब सर्विसेज को ढूंढ सकता हूँ, और उन सर्विसेज को बेसिकली उनकी हेल्प ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक आधार कार्ड, डिजी लॉकर, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, पैन, EPFO, जो तुमको मैं प्रोविडेंट फंड बता रहा था, PF वाली चीज, हर एम्प्लॉय को एक प्रोविडेंट फंड नाम की चीज होती है, सैलरी में से कटता है। फिर ये PM किसान विकास योजना, AICTE, CBSE। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यूटिलिटीज लाइक बिल पेमेंट, एजुकेशन, जॉब सर्च, टैक्स, बिजनेस, हेल्थ, बेसिकली सब कुछ जो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो सब चीजें उस ऐप के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो इसमें रिलेवेंट क्या है, ठीक है, रिलेवेंट क्या है कि डिजिटल इंडिया की नाम की कैंपेन आई, कब आई थी, 1 जुलाई 2015, किसने लाया था, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्या पर्पस था कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग सर्विसेज है, बेसिकली वो एंड यूजर तक कनेक्ट करना था, पहुंचाना था, रूरल इंडिया तक पहुंचाना था। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐप बनाया उमंग नाम का। ठीक है, उमंग का फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, इस ऐप के अंदर में गवर्नमेंट की जितने भी अलग अलग सर्विसेज है
स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, सबकी जो सर्विसेज है इस ऐप को यूज करके मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? समझा नहीं समझा?